तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल SRB एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एकेडमी में। उम्मीद है भाई आप सभी अच्छे होंगे। जो भी मेरे बहन भाई आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं सभी के लिए ये ढक्कन बंद करने वाली सीरीज, उन लोगों का जो कहते हैं आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप उन लोगों का ढक्कन बंद कर सकते हो इस सीरीज के द्वारा। तो हमारी जो क्लास है ये तीसरी क्लास है, तीसरी है चौथी है पता नहीं है, ध्यान नहीं है इतना भी। तो आपको ये क्लास देखनी है जिसमें आपके 5 प्रश्न कराए जाएंगे रीजनिंग के। आपके आर्मी के जो सिलेबस है GD का या फिर वुमेन मिलिट्री पुलिस का, उसके अंदर 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। तो वो 5 क्वेश्चन आपके इसी सीरीज से मैं वादा करता हूँ आपसे, अगर आपने अच्छे से फॉलो किया तो आप कंप्लीट कर लोगे। और मैथ की आप वीडियो देखते रहो जो भी आ रही है बेसिक से, और जो भी चैप्टर वाइज है मॉक टेस्ट है, अभी हम थोड़े दिन में नहीं 1-2 दिन में ही स्टार्ट करा देंगे। जो बेसिक चल रहा है उस बेसिक को देखते रहो, क्योंकि जो मॉक टेस्ट होंगे ना, जब मॉक टेस्ट कराए जाएंगे तो उस बेसिक से ही आपके बहुत सारे प्रश्न सही होने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप सवाल को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। और उससे ज़्यादा बेसिक जो मैंने पढ़ाया है वीडियोज़ के अंदर, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब के अंदर ही, आर्मी अग्निवीर के नाम से। उस पर जितनी भी वीडियोज़ आ रही हैं उन सभी को फॉलो करो, और जो भी टेलीग्राम पर मैं नोट्स भेज रहा हूँ उनको फॉलो करो, अच्छे से रीड करते रहो उनको। आपको इनकी लिंक कहाँ पे मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इंस्टाग्राम की बायो में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं अपना हम पहला सवाल है हमारा रीजनिंग का। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उसी क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी भाषा के शब्दकोश में आते हैं। यानी कि जो डिक्शनरी में जिस तरीके से सीक्वेंस वाइज होती है ना चीजें, ए से स्टार्ट होती है वहां पे, तो हम यहाँ पे देखेंगे ए से कौन सा स्टार्ट है। ए से ये स्टार्ट है अमेंड, उसके बाद तो दूसरा नंबर आएगा पहले, फिर उसके बाद बी से बैंड, तो उसके बाद पहला नंबर आएगा, फिर उसके बाद जे पहले आता है या एम पहले आता है? जे आता है। उसके बाद तीसरा नंबर आएगा और उसके बाद बचा हुआ चौथा नंबर। 2 1 3 4 कौन से ऑप्शन में है? 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में नेम को 7354 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और कीन को 8343 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में एन के लिए कूट क्या है? देखो, नेम को क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे? 7354, और कीन को क्या लिखा जा रहा है? KEE, कीन को लिखा जा रहा है 8343। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ चीज कॉमन लग रही है क्या आपको इन दोनों में? यहाँ पे देखा जाए तो एन और एन दो चीज कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो ई और ई दोनों में कॉमन है। अगर यहाँ पे भी हमें वही सेम चीज मिल जाती है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कैसे? देखो, ई कितनी बार है यहाँ पे? 1 बार है। और यहाँ पे कितनी बार है? 2 बार है। यहाँ पे देखो 3 1 बार है यहाँ पे, और 3 यहाँ पे 2 बार है। इससे हमें पता चल रही है कि ई की वैल्यू 3 है। क्या है? ई की वैल्यू 3। अब हमसे पूछी किसकी है? एन की। अब क्या रह गया? देखो, एन यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है। अब 3 के अलावा दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है? ध्यान से देखो, क्या 7 कॉमन है? नहीं। 5 है? नहीं। हाँ, 4 है। ये देखो 4। तो n की जो वैल्यू है वो कैसे कूटबद्ध किया गया है? 4 के द्वारा। ये बात आई समझ में आपको? आ गई? तो 4 हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3। इतनी बात आई समझ में? चलो मैं इसको मिटा देता हूं, इसकी जगह नहीं थी यहाँ पे। लिख लिया ना? ये तो स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो साथ में। कहीं बेड पे पड़े होकर देख रहे हो ऐसे ही, जब तक कॉपी पेंसिल नहीं उठाओगे जब तक कुछ नहीं होने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में हाउ आर यू क्या है? हाउ आर यू को LABASA क्या लिखा जाता है? LABASA के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। और हाउ आर स्मार्ट, हाउ आर स्मार्ट को SA, KA और LA के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में हाउ को कैसे कूटबद्ध किया गया है? तो हमें देखना है हाउ को कैसे किया है। जैसे उसमें भी किया है ना मैथ वाले में, सेम उसी को हम देखेंगे इसके अंदर भी। कॉमन चीज देखेंगे, दोनों में क्या कॉमन है? देखो, हाउ कॉमन है, हाउ कॉमन है, ठीक है। और क्या चीज कॉमन है? आर कॉमन है, आर कॉमन है। अब इनमें भी देखते हैं हम कौन सी चीज कॉमन है। ये देखो, LA यहाँ पे है और LA यहाँ पे भी है, ठीक है। भाई सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे कॉमन है और यहाँ पे कॉमन है तो यहाँ पे भी कॉमन होगा, उसी की वैल्यू वो होगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। और क्या चीज कॉमन है यहाँ पे? ऐसे और ऐसे। तो इसका मतलब हमें पता चल गया हाउ आर और हाउ आर
उसका आंसर एल ए ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे एल ए हो सकता है। तो अब बचे क्या आपके बी ए और के ए। तो स्मार्ट का क्या हो जाएगा के ए और यू का क्या हो जाएगा बी ए। तो यू को कैसे कूटबद्ध किया गया है बी ए के द्वारा। कहां पे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2। इतनी बात आई समझ में आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या आपने मुझसे पहले कर लिया था ये? चलो बहुत अच्छी बात है, कर लिया था। तो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। जहां भी डाउट आए कमेंट में पूछ लिया करो, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर CF12 किसी निश्चित तरीके से, जो आपका क्या है इधर लिख देता हूं मैं, CF12 किसी निश्चित तरीके से HK18 से संबंधित है। किससे संबंधित है? HK18 से संबंधित है। उसी प्रकार LO19, उसी प्रकार LO19 QT25 से संबंधित है। समान तर्क का पालन करते हुए JM25 निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? मतलब इनमें से ये वाला किस विकल्प से संबंधित है? इन दोनों के किसके द्वारा पालन करते हुए, जो चीज इनमें पालन हो रही होगी वही हमें इसमें लागू करनी होगी, उसी के अनुसार हमारा आंसर आएगा। देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया हुआ तुम्हें ऐसे चीजों में नंबरिंग कर लो, नंबरिंग याद कर लो भाई, ए से लेकर जेड तक की नंबरिंग याद कर लो। अपोजिट के लिए क्या करते हैं हम, 27 से उस वैल्यू को घटा देते हैं। तो सी की वैल्यू क्या आती है 3, एफ की क्या होती है 6, एच की क्या होती है 8, के की 11। अब एक चीज बताओ यहां पे क्या हो रही है, चलो इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं। एल का क्या है 12, ओ 15, क्यू 17, टी 20। ठीक है, देखो 3 से 8 गए प्लस 5, 6 से 11 गए प्लस 5, 12 से 18 गए प्लस 6, 5 5 6। देखते हैं क्या इसमें क्या ट्रेंड फॉलो होता है। 12 से 17 गए प्लस 5, 15 से 20 गए प्लस 5 और 19 से 25 गए प्लस 6। तो हमें सेम यही चीज यहां पे करनी होगी। तो 5 बढ़ाएंगे, पहले जे नंबरिंग कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं नंबरिंग करते हैं। जे कौन से नंबर पे आएगा 10 पे, और एम कौन से पाएगा 13 पे, और ये 25 है ही। तो 10 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारी नंबरिंग 15। ठीक है, 13 में 5 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 18, और 25 में 6 जोड़ूंगा तो 31। ये तो सीधा सीधा लिख देता हूं यहाँ पे मैं। देखो 31 से अगर हमारा यहाँ पे ऑप्शन होता ना कोई 31 के अलावा, वो एलिमिनेट हो जाता, लेकिन सभी में 31 है तो अभी एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो 15 पे क्या आता है हमारा, चलिए बताओ ओ, और 18 पे क्या आता है आर। तो ओ आर 31 कौन से क्वेश्चन में है, ओ आर 31 ऑप्शन नंबर 4 में। आई बात समझ में। मैं तुमसे पूछूं जे के अपोजिट क्या है बताओगे? तो जे की हम काउंटिंग करेंगे क्या है 10। ठीक है, तो 27 में से अगर मैं 10 घटा दूं तो कितना हो जाएगा, कितना बचा 17, और 17 नंबर पे क्या आता है क्यू। तो जे का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका क्यू। हम 27 से उस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो उसी से हमारा क्या निकल जाएगा, उसका अपोजिट निकल जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इतना समझ में आया आपको? अगला प्रश्न क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए? तो क्या है आपकी श्रृंखला ए जी एम एस क्वेश्चन मार्क। देखो सब फिर वही नंबरिंग करना है भाई, 5 के 5 उधेड़ का आने आर्मी के पेपर में, समझ में आ गई बात। और तुम करके आओगे, इतने सारे सवाल करवा दूंगा मैं, सभी कॉन्सेप्ट जितने भी आपके भाई आएगा कहां से प्रश्न, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है उन्हीं को मैं करा रहा हूं। इसी कॉन्सेप्ट पे ही तो आएंगे, संख्या बदल जाएगी, डिजिट बदल जाएंगे, आपकी अल्फाबेट ये जो लेटर है वो बदल जाएंगे, इससे ज्यादा तो कुछ होने वाला नहीं है। जब तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो चीजों को तुम कर लोगे। आयो समझ में। देखते हैं एक की काउंटिंग नंबरिंग करेंगे हम तो क्या आएगा 1, 7, 13 और 19। तो क्या गैप इनकी फिर देखते हैं हम क्या कितना इनमें डिफरेंस है। 1 से 7 में क्या है 6 का, 7 से 13 में क्या है 6 का, और 13 से 19 में क्या है 6 का। तो ये 6 को रिपीट कर रहा है। तो आगे भी देखते हैं, तो 19 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25, और 25 पर क्या आता है XYZ क्या आता है आपका
वाई। तो वाई इज द करेक्ट आंसर। किसमें है? ऑप्शन नंबर 2 में। आई भाई बात समझ में आप सभी के? तो आपके 5 क्वेश्चन हो गए हैं। जल्दी से बताना किसने मुझसे पहले कर लिए थे और आपके कितने क्वेश्चन 5 में से सही गए हैं। जिनके 5 में से 5 सही जा रहे हैं बहुत अच्छा है, लगे रहो इसी तरीके से, अपना प्रैक्टिस करते रहो। मैथ की वीडियो भाई जरूर देखना, मैथ की वीडियो जरूर देखना, जिसका भी बेसिक कमजोर है। जोड़ घटा गुणा भाग यहां से लेके चल रहा हूं तुम्हें, और उस बेसिक में ही तुम्हारे 15 में से 7-8 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, और 15 में से 15 भी सही हो जाएंगे अगर तुम तरीके से करते रहोगे तो। क्योंकि मैं आगे चैप्टर वाइज भी करवाऊंगा, मॉक टेस्ट भी करवाऊंगा। बस 1-2 दिन का टाइम दो मॉक टेस्ट के लिए, और जो बेसिक चल रही है हमारी क्लास ये रेगुलर चल रही है। तो चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते रहो, ढक्कन बंद करके रहेंगे। इस ढक्कन सीरीज को जो है ना याद रखोगे तुम, अच्छे से फॉलो करो इसे और मेहनत करते रहो लगातार। जय हिंद।